हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार आज स्पीडी करंट अफेयर्स बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फास्ट रिवीजन करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कौशल्या शंकर को। हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने? हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता जो है वह कौन बने हैं? रिज अहमद। हाल ही में किस देश में अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? बांग्लादेश जो है अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है। हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? टाइम्स के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर जो है वह कौन बने हैं? इलियट पेज। निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के लिए SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? माइकल होल्डिंग को जो है SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष जो है 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है यह 16 मार्च को मनाया जाता है। किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? रूस। बैकाल झील जो है यह रूस में पड़ता है। बैकाल झील के अंदर जो है एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। किस देश के वैज्ञानिक ने? रूस। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा के क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? 74%। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत निवेश को बढ़ाने की अनुमति दिया है? 74%। हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद जो है किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सांख्यिकीविद जो है किसे नियुक्त किया गया है? JP सांवत को। हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? दीपिका पादुकोण को। हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? दीपिका पादुकोण को। निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ और सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? सिंगापुर। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार किया है? सोमालिया। संसदीय समिति की सरकार में पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र जो है 18 वर्ष से घटाकर निम्न में से कितना वर्ष करने की सिफारिश की है? 16 वर्ष। संसदीय समिति ने सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत जो है किशोर की उम्र जो है 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की है। निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जो है जीता है? वह है धनलक्ष्मी। निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? वह है धनलक्ष्मी। वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वह कौन बना है? सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वह है दिल्ली। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया है? वनवासी समागम का आयोजन जो है वह किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद के हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मेरा राशन ऐप। निम्न में से कौन सा देश जो है यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? वह है अमेरिका। निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? काला नमक चावल महोत्सव जो है वह किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? WHO ने किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दिया है? जॉनसन एंड जॉनसन को। स्विट्जरलैंड के बाद जो है अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? स्विट्जरलैंड के बाद जो है अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? वह है श्रीलंका। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान जो है किसे नियुक्त किया गया है? वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान जो है किसे नियुक्त किया है? क्रेग ब्रेथवेट को। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल टेस्ट टीम का नया कप्तान जो है वह बना है क्रेग ब्रेथवेट। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज जो है वह कौन बना है? टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज जो है वह कौन बने हैं? हसमत उल्लाह शाहिदी। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बनी है? वह है मिताली राज। मिताली राज जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के दूसरा और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। हाल ही में हेरथ उत्सव जो है वह कहाँ मनाया गया है? हेरथ उत्सव जो है यह जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? कौन सा देश जो है अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? फ्रांस। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जो है वह नाइजर जीता है। हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है वह कहाँ खुला है? पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है वह कहाँ खुला है? तेलंगाना में। हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान जो है वह किस राज्य को प्राप्त हुआ है? किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? वह है मध्य प्रदेश। डस्टलिंग जो है भारत और किन देशों के बीच एक सैन्य अभ्यास है? डस्टलिंग जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का सैन्य अभ्यास है। निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF द्वारा सम्मानित किया जाएगा? अमिताभ बच्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन कर दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और किस देश के बीच जो है मैत्री सेतु का उद्घाटन कर दिया है? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सैन्य अभ्यास हुआ है। हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा खोला गया है? खोला गया है
उत्तराखंड में वन चिकित्सा हाल ही में खोला गया है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य का प्रथम स्थान है? केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? उड़ीसा को। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया गया है? सार्वजनिक जगहों पर जो है बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया गया है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड जो है सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया है, जबकि स्विट्जरलैंड के बाद जो है अब कौन सा देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो वह है श्रीलंका। जन औषधि दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 7 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट जो है 6.8 की बढ़ोतरी करके 209 अरब डॉलर कर दिया है? हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को जो है 6.8 की बढ़ोतरी करके 209 अरब डॉलर कर दिया है? वह है चीन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव जो है वह कौन बना है? लिगिया नोरोन्हा। संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है? लिगिया नोरोन्हा। भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर में कौन सा शहर का स्थान जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बेंगलुरु को। EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान जो है कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया है? 8.5%। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा को। बिहारी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को। हाल ही में भारत के किस देश को पहली लाल चावल की खेप रवाना की है? भारत जो है किस देश को पहली लाल चावल की खेप को रवाना किया है? अमेरिका को। चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? MC मैरी कॉम को। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के युवराज सिंह के बाद जो है लगातार 6 गेंद पर 6 छक्का मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी जो है वह कौन बन गया है? किरण पोलार्ड। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया है? किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी जो है लॉन्च किया है? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियां में 75% राज्य की हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% जो है राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी प्रदान किया है? वह है हरियाणा। राज्यसभा और लोकसभा के विलय के बाद जो है राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद जो है अब क्या नाम दिया गया है? संसद टीवी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए जो है कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है? 101 करोड़ रुपए का। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितना करोड़ रुपए को मंजूरी दिया है? 101 करोड़ रुपए का। संसद टीवी के पहले जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? रवि कपूर को। हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार जो है प्राप्त किया है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला जो है वह कहाँ रखी गई है? मोन मेडिकल कॉलेज जो है
की आधारशिला जो है नागालैंड में रखा गया है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है? राम माधव। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक लेखक जो है वह राम माधव है। हाल ही में ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है? हाल ही में ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है? गुजरात में। हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? बिहार का। हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? बिहार का। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है? हाल ही में कौन सा देश जो है अंतरिक्ष में उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है? वह है रूस। हाल ही में हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी जो है वह कौन करेगा? उड़ीसा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत ऑलियट तृतीय हेलीकॉप्टर जो है वह भेंट किए हैं? हाल ही में जो है भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत ऑलियट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? वह है बांग्लादेश। हाल ही में साहित्य अकादमी जो है फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में साहित्य अकादमी जो है फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? बेलचेरू राव को। हाल ही में किस हाल ही में जो है किस राज्य ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? हाल ही में जो किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा किया है? वह है झारखंड। हाल ही में किस देश के सुपर मॉडल नतालिया बोडियानोवा को यूएन गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में किस देश की सुपर मॉडल नतालिया बोडियानोवा को यूएन गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? वह है रूस। हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? लालटेन महोत्सव जो है चीन मनाया है। हाल ही में पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य जो है वह कौन बना है? उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है? रूस। विश्व एनजीओ दिवस जो है कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है एनजीओ दिवस जो है वह 27 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में भारत की ओर से किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा किया है? हाल ही में भारत की ओर से किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? वह है चीन। हाल ही में भारत की ओर से किस देश ने दोनों देशों के बीच जो है हॉटलाइन स्थापित करने की घोषणा की है? चीन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार सुरजेवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? भारत भारती सम्मान जो है सुरजेवाला को जो है उत्तर प्रदेश सरकार देने की घोषणा की है। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? वह है पाकिस्तान। शून्य भेदभाव दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस जो है प्रत्येक वर्ष
1 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास जो है एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास जो है एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? वह है झारखंड। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारी और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु जो है कितने साल की कटौती की है? 3 साल का। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारी और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? 3 साल का। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए चुना गया है? अंजलि भारद्वाज को। निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दी है? अमेरिका जो देश जो है वह ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है। निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? वह है अमेरिका। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किस राज्य के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थल को चुना गया है? 12। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर ग्राउंड मोटेरा का नाम जो है निम्न में से किसके नाम पर करने की घोषणा की है? ग्राउंड मोटेरा का जो है नाम जो है किसके नाम पर करने की घोषणा किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर करने की घोषणा की है। पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड में को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य जो है वह कौन बना है? पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य जो है निम्न में से कौन बन गया है? उत्तराखंड। 3 संस्थानों के वैज्ञानिक के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को फिर से बहाल किया गया है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल किया है? प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर जो है क्या रखने की घोषणा की है? नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश को होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया है? नर्मदापुरम। रक्षा अधिग्रहण परिषद के भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरत को देखते हुए कितने करोड़ रुपये के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? 13,700 करोड़ रुपये का मंजूरी दिया है। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न करने के कारण जो है कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गया है? पुडुचेरी। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना बहुमत साबित न करने के कारण जो है कांग्रेस समर्थित सरकार जो है वह गिर गया है? पुडुचेरी। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दिया है? वह है सऊदी अरब। भारत और किन देश ने 19 फरवरी 2021 को वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वह है इथोपिया।
किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अन अकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीति निवेश किया है? वह है सचिन तेंदुलकर। भारत के मालदीव की समुद्री सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? 363 करोड़ रुपए का। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब वह अपने नाम पर कर दिया है? नोवाक जोकोविच। चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 वर्ष से घटाकर अपराधियों की उम्र 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया है। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल खिताब वह किसने जीता है? नोवामी ओसाका। किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? वह है श्रीलंका। विश्व पैंगोलिन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? विश्व पैंगोलिन दिवस यह फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व पैंगोलिन दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? असम में। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंध्र प्रदेश के। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया है? टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? शिको हाशिमोतो को। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? मंगल ग्रह का। दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर वह कौन बन गया है? दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपये में बिकने वाला पहला प्लेयर वह कौन बना है? क्रिस मॉरिस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किन देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने की मंजूरी प्रदान किया है? वह है मॉरिशस। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? हाफ डुप्लेसिस। भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? अजय माथुर को। हाल ही में राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्य जीव अभयारण्य में हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों का मौत हुआ है। 6 हाथियों की मौत हो गई है। किस राज्य में? उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्य जीव अभयारण्य में हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हुआ है? 6 हाथियों का मौत उड़ीसा में हुआ है।